सूरज विहार कॉलोनी के शांत से दिखने वाले मोहल्ले में उस दिन सुबह सुबह ऐसा तूफान खड़ा हो गया जिसे सुनकर पूरा इलाका इकट्ठा हो गया। बात बस एक छोटे से कूड़े के ढेर से शुरू हुई थी, लेकिन देखते ही देखते वो बात इज्जत, तमीज और धमकियों तक पहुंच गई। ऐ सुषमा, ये क्या आज तूने फिर मेरे घर के आगे कूड़ा फेंक दिया? हाँ तो घर के बाहर ही फेंका है ना, कौन सा तेरे घर के अंदर फेंका है जो इतना चिल्ला रही है? अरे एक बार फेंक कर तो देख मेरे घर के अंदर कूड़ा, तेरे हाथ न तोड़ दूंगी मैं। देख नेहा, तेरा ज्यादा हो रहा है, तमीज में रहे नहीं तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। नहीं सुषमा, एक मोहल्ले में दो मुंह जैसी औरतें अच्छा नहीं लगेंगी। महेंद्र की बात सुनकर नेहा जोर जोर से हंसने लगी। अरे आप मेरी साइड हो या इसके? अरे गुस्सा क्यों होती हो, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, लेकिन तुम लड़ क्यों रही हो? मैंने सामने वाली सड़क पर कूड़ा फेंका तो ये नेहा मुझसे लड़ने आ गई। अरे भाई साहब, हवा चलना पर सारा कूड़ा मेरे घर में आ गया। अब आप ही बताइए, इसको ना बोलूं तो किसको बोलूं? हाँ तो सड़क तेरे बाप की है क्या जब वो कूड़ा न फेंकूं? सुषमा के इतना बोलते ही नेहा को गुस्सा आ जाता है और वो सुषमा से तू तू मैं होने लगता है। अरे अरे ये तुम दोनों क्या कर रही हैं? रुक जाओ, अरे रुक जाओ। सुषमा, आज तो तुझे छोड़ रही हूँ चुड़ैल, लेकिन अगली बार मेरे सामने मत आ जाना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोलकर नेहा वहां से चली जाती है और सुषमा घर के अंदर आ जाती है। पिछले दिन की लड़ाई के बाद माहौल थोड़ा शांत जरूर था, लेकिन अंदर ही अंदर आग अभी भी जल रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह फिर एक नया तूफान खड़ा होने वाला है। अगले दिन सुषमा कुएं पर पानी भरने जाती है। अरे जल्दी जल्दी पानी भर लो, वो लड़ाकू सुषमा कभी भी आती होगी, क्या फायदा फिर किसी से लड़ने लग जाए। नेहा की ये बात सुषमा सुन लेती है। नेहा, लगता है तुझे कल का सबक याद नहीं है। अरे सुषमा, नेहा सही तो बोल रही है, तुम सबसे लड़ती ही तो रहती हो। सुन लिया सुषमा, तुझे सारा गांव जानता है कि तू कितनी लड़ाकू है। सुषमा को नेहा पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन सभी औरतों को नेहा की तरफ देख सुषमा गुस्से में वहां से चली जाती है। लाओ भाग्यवान, पानी लाओ, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। महेंद्र जैसे ही खाली मटका देखता है तो चौंक जाता है। अरे ये क्या भाग्यवान, तुम पानी नहीं लाई? फिर सुषमा महेंद्र को सारी बात बताती है। ए जी सुनिए, ये रोज रोज की चिकचिक से ना मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ, मुझे न रहना अब यहाँ। लेकिन सुषमा, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास इस घर के अलावा और कोई घर भी तो नहीं है। कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन अब हम इस घर में बिल्कुल न रहेंगे। गलती तो तुम्हारी ही है सुषमा, तुम क्यों उन लोगों के मुंह लगती हो? अब आप भी मुझे सुनाने लगे, मैं कुछ नहीं जानती। हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम आज ही गांव छोड़कर शहर चले जाएंगे। ठीक है सुषमा, अगर तुम्हें शहर जाना उचित लगता है तो हम आज ही ये गांव छोड़कर शहर चले जाएंगे। फिर वो दोनों अपना सारा सामान बांधकर शहर जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद सुषमा महेंद्र से कहती है, ए जी, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, आप जल्दी पीने के लिए पानी का इंतजाम कीजिए ना, नहीं तो आज प्यास के कारण मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। ठीक है सुषमा, तुम इस पेड़ की छांव में बैठो, मैं भी तुम्हारे लिए कहीं से पीने के लिए पानी का इंतजाम करता हूँ। ठीक है जी, जल्दी आइएगा, मेरा तो प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा है। फिर महेंद्र सुषमा को एक पेड़ की छांव में बैठाकर उसके लिए पानी लेने चला जाता है। 3 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन महेंद्र पानी लेकर वापस नहीं आता। अरे ये अभी तक पानी लेकर क्यों नहीं आया? मेरा तो प्यास के मारे दम घुटा जा रहा है। अरे ये रहा पानी, मैं जल्दी से इस मटके में पानी भर लेता हूँ, सुषमा मेरा इंतजार कर रही होगी। फिर महेंद्र पानी से भरे उस मटके को लेकर सुषमा के पास पहुंचता है। महेंद्र ने पानी लाने में बहुत देर कर दी और सुषमा ने प्यास के मारे अपने प्राण त्याग दिए। हे भगवान, ये क्या हो गया? सुषमा, आंखें खोलो, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। हे भगवान, मैं अपनी पत्नी के साथ नया जीवन आरंभ करने शहर जा रहा था, लेकिन तूने उसके प्राण हर लिए। कृपा करके मेरी पत्नी के प्राण लौटा दे भगवान, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। महेंद्र की प्रार्थना सुनकर भगवान की आकाशवाणी हुई और आसमान में से एक आवाज आने लगी। महेंद्र मेरे पुत्र, तो तुम लोग एक ना एक दिन इस दुनिया से सभी को कुछ हो जाए। तेरी पल पल की आयु समाप्त हो चुकी है। मैं तुम्हारी पत्नी के प्राण नहीं लौटा सकता, लेकिन अगर तुम अपने आधे उम्र अपनी पत्नी को देना स्वीकार करो तो तुम्हारी पत्नी जीवित हो जाएंगी। ठीक है भगवान, मैं अपने आधे प्राण अपनी पत्नी को देने के लिए तैयार। फिर महेंद्र अपनी पत्नी को अपने आधे उम्र दे देता है और उसकी पत्नी जीवित हो जाती है और भगवान की आकाशवाणी भी गायब हो जाती है। ए जी, आप पानी ले आए, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, आप जल्दी से मुझे पानी दे दीजिए। हाँ सुषमा, मैं तुम्हारे लिए पानी ले आया, ये पानी पी लो, तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। सुषमा ने पानी पिया और फिर से उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें कुआं दिखाई दिया। सुषमा, हमने आधा रास्ता तय कर लिया है,
तुम यहीं कुएं के पास बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करता हूँ। ठीक है जी, आप जाइए, मैं यहीं आपका कुएं के पास इंतजार करती हूँ। और हाँ, जल्दी आइएगा। फिर सुषमा कुएं के पास बैठ जाती है और महेंद्र सुषमा के लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करने चला जाता है। आप कौन हो और यहाँ कुएं के पास क्यों बैठी हो? क्या आप किसी का इंतजार कर रही हो? मैं अपने पति का इंतजार कर रही हूँ, वो मेरे लिए खाना लेने गए। अगर आपको कोई ऐतराज न हो तो आप मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं। मैं आपको पेट भर कर खाना खिलाऊंगा और आपको रानी बनाकर रखूंगा। प्रेम की मीठी मीठी बातों में आकर सुषमा उससे प्यार कर बैठती है। लेकिन अगर मेरे पति ने मुझे आपके साथ देख लिया तो आफत हो जाएगी। जब तुम्हारा पति यहाँ पर आएगा, हम दोनों मिलकर उसको कुएं में धकेल देंगे और एक हंसी खुशी जीवन बिताएंगे। प्रेम और सुषमा आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहां महेंद्र आ जाता है। ये लो सुषमा, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आया। लेकिन तुम्हारे साथ ये व्यक्ति कौन है? जी, ये व्यक्ति यहीं से जा रहे थे, मुझे कुएं के पास बैठा देख मेरे पास आ गए। खैर, ये सब छोड़िए ना, कि आप मेरे लिए खाना ले आए। हाँ, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आया। अब तुम जल्दी से ये सारा खाना खा लो, हमें अभी और भी सफर तय करना है। और तभी सुषमा नाटक करते हुए महेंद्र से बोली, ए जी, लगता है कुएं में से कुछ आवाजें आ रही हैं। लेकिन मुझे तो कुछ भी आवाजें नहीं आ रही हैं। लगता है ये तुम्हारा भ्रम है सुषमा। नहीं जी, ये मेरा भ्रम नहीं हो सकता। आप कुएं में झांककर देखिए ना, लगता है इस कुएं के अंदर कोई है। ठीक है सुषमा, अगर तुम कहती हो तो मैं इस कुएं के अंदर झांक कर देखता हूँ। फिर महेंद्र कुएं में झांकने लगता है और मौका देखकर सुषमा और प्रेम महेंद्र को उस कुएं में धकेल देते हैं। अरे कोई बचाओ, अरे मुझे इस कुएं से निकालो, कोई तो बचाओ। अब इस महेंद्र को कुएं में से कोई नहीं बचा सकता। ये कुआं काफी गहरा है। अब तक तो इसको सांप बिच्छू मार कर खा गए होंगे। फिर कुछ देर बाद महेंद्र की कुएं से आवाजें आनी बंद हो जाती हैं और उन दोनों को ऐसा लगता है कि महेंद्र मर चुका है। और फिर दोनों आगे बढ़ गए। प्रेम और सुषमा रास्ते से जा ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर गांव का सरपंच आ जाता है। अरे प्रेम, तुम्हारे साथ ये स्त्री कौन है? क्या तुमने शादी कर ली? हाँ सरपंच जी, मैंने शादी कर ली और ये मेरी पत्नी सुषमा है। ठीक है भाई, नई शादी की बधाई हो। चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे अब और भी काम है। ये कहकर सरपंच वहां से चला जाता है और प्रेम और सुषमा भी अपने घर आ जाते हैं। सुषमा, अब तुम्हें यहाँ कोई तंग नहीं करेगा। तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। ठीक है जी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अब मेरे लिए कुछ खाने का बंदोबस्त कर दीजिए। ठीक है सुषमा, तुम यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। फिर प्रेम सुषमा के लिए खाना लेने चला जाता है और इधर महेंद्र कुएं में से मदद की पुकार लगा रहा था। सुषमा बचाओ, अरे ओए मुझे इस कुएं से बाहर निकालो, अरे कोई तो बचाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, अरे कोई बचाओ। महेंद्र की आवाज सुनकर कुछ लोग कुएं के पास आते हैं और महेंद्र को कुएं से बाहर निकालते हैं। फिर महेंद्र उस व्यक्ति से कहता है, मुझे कुएं से बाहर निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। सब तो ठीक है भाई, लेकिन तुम इस कुएं में कैसे गिर गए? वो तो धन्यवाद है भगवान का कि तुम इस कुएं से बच गए, क्योंकि इस कुएं में सांप बिच्छू रहते हैं। फिर महेंद्र उन लोगों को प्रेम और सुषमा की सारी बातें बताने लगता है। मेरी पत्नी का नाम सुषमा है भाई, और वो बहुत ही धोखेबाज निकली। अगर वो मुझे मिल गई ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे भाई, तुम बस ये समझो कि तुम्हारी पत्नी तुमको मिल गई। लेकिन वो कैसे भैया? क्या तुमने मेरी पत्नी को देखा है? वो कहाँ रहती है? हाँ भाई, हमारे गांव में एक प्रेम नाम का व्यक्ति रहता है और उसने अभी अभी शादी की है और उसकी पत्नी का नाम भी सुषमा है। हो ना हो वो तुम्हारी पत्नी सुषमा ही है। भाई, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो दोनों कहाँ रहते हैं? गांव में एक मंदिर के पास उन दोनों का घर है, वो दोनों वहीं पर रहते हैं। मुझे ये सब बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। ठीक है भाई, हम भी ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि तुम्हें जल्दी ही इंसाफ मिल जाए। फिर महेंद्र प्रेम और सुषमा को ढूंढने उस गांव के अंदर चला जाता है। अरे भाई, क्या आपने प्रेम और सुषमा नाम के दो पति पत्नी को देखा है जिन्होंने अभी अभी शादी की है? अरे नहीं नहीं भाई, मैंने नहीं देखा। मैं इस गांव में नया नया आया हूँ, तुम किसी और से पूछ लो। फिर महेंद्र कई लोगों से पूछताछ करता है, लेकिन उसे प्रेम और सुषमा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती और थक हार कर महेंद्र एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अरे क्या हुआ भाई, तुम बड़े ही चिंतित दिखाई दे रहे हो। क्या बात है, मुझे बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। मेरा नाम महेंद्र है और मैं अपनी पत्नी की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। क्या नाम है तुम्हारी पत्नी का और वो तुमसे कैसे अलग हो गई? मेरी पत्नी का नाम सुषमा है
और उसने मुझे एक प्रेम नामक व्यक्ति की बातों में आकर मुझे कुएं में धकेल दिया था। वो तो धन्यवाद है इस गांव के व्यक्तियों का जिन्होंने मुझे उस कुएं से बाहर निकाला। प्रेम और सुषमा, ये नाम तो मैंने सुना है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। सरपंच जी, दिमाग पर जोर लगाइए और सोचिए, ये नाम आपने कहाँ सुना है? मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है इसलिए याद नहीं आ रहा। सरपंच जी सोचिए, उन दोनों को ढूंढना मेरे लिए बहुत जरूरी है। फिर सरपंच कुछ देर सोचता है और उसको वो नाम याद आ जाता है। अरे हाँ, याद आ गया। प्रेम और सुषमा नाम के दो पति पत्नी ने अभी अभी शादी की है भैया। कहीं उसकी पत्नी तो तुम्हारी पत्नी नहीं है? हाँ सरपंच जी, वही मेरी पत्नी है। क्या आप मुझे उन दोनों के पास ले जा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो मेरे साथ, मैं अभी तुमको उनके पास ले चलता हूँ। फिर सरपंच महेंद्र को प्रेम और सुषमा के घर ले जाता है। अरे ओ प्रेम के बच्चे, बाहर निकल। सरपंच की आवाज सुनकर प्रेम घर के बाहर आता है और महेंद्र को सामने देख वो थोड़ा डर जाता है। अरे क्या हुआ सरपंच जी, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? क्या बात है? मुझे खबर मिली है कि जिस लड़की से तुमने शादी की है वो इस महेंद्र की पत्नी है। अरे नहीं नहीं सरपंच जी, ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। शायद इसको कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है प्रेम। सरपंच जी, ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। इसी ने मुझे कुएं में धकेला था। नहीं सरपंच जी, ये झूठ बोल रहा है। मैं भला इसको कुएं में क्यों धकेलूंगा? आखिर मेरी इससे क्या दुश्मनी? अरे रुको रुको, हम सुषमा से ही पूछ लेते हैं। प्रेम, तुम सुषमा को बाहर बुलाओ। फिर प्रेम सुषमा को बाहर बुलाता है और सरपंच जी उससे कहते हैं, अरे सुषमा, क्या तुम इस महेंद्र को जानती हो? नहीं सरपंच जी, मैं इनको नहीं जानती। झूठ मत बोल पागल औरत, ऊपर वाला सब देख रहा है। तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानती। तूने मेरे जिंदगी का आधा भाग लिया है। अरे भगवान से तो डर मूर्ख औरत। जब तेरे प्यास के मारे तेरे प्राण निकल गए थे तब मैंने ही तुझे अपने आधे जिंदगी दान दिए थे। महेंद्र की ये बात सुनकर सुषमा डर जाती है और महेंद्र से कहती है, अगर ऐसा है तो जो कुछ भी मैंने आपसे लिया है वो सब मैं आपको वापस करने का वचन देती हूँ। इतना कहते ही सुषमा नीचे गिर पड़ती है और वो भगवान को प्यारी हो जाती है। ये देख सभी हैरान हो गए और प्रेम के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब ये सरपंच मुझे छोड़ेगा नहीं। प्रेम, तूने हमसे झूठ बोला और महेंद्र को कुएं में धकेलने के आरोप में मैं तुझे कारावास में बंद करता हूँ। सुषमा, अगर तुम मुझसे झूठ ना बोलती तो तुम्हारे साथ ये सब नहीं होता। चुप हो जाओ महेंद्र, अब होने को कौन टाल सकता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अगर तुम बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा ही होगा।